अब इसे दिन में सपना देखना नहीं तो और क्या कहेंगे कि कुल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में एनडीए के घटक दल लोजपा 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो क्या जदयू और भाजपा सहित एनडीए के अन्य दल सिर्फ 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? दरअसल अब सीटों का बंटवारा होना है। ऐसे में लोजपा ने 143 सीटों का शिगुफा छोड़कर ज्यादा से ज्यादा सीट पाने की चाल चली है। हालांकि उसकी यह चाल एनडीए में रहते हुए तो कामयाब नहीं हो सकती। ऐसा करने के लिए उसे अकेले ही मैदान में उतरना पड़ेगा, जो कि शायद वह नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि 2015 के चुनाव में एनडीए में रहते हुए लोजपा ने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 2 सीटों पर ही उसे जीत मिली थी। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। बिहार में बढ़ती चुनावी सरगर्मियों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने सीटों को लेकर नया शिगुफा छेड़ा है। दिल्ली में पार्टी नेताओं की हुई बैठक में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई। दरअसल एनडीए में रहते हुए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहने वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने 143 सीटों का दावा कर दबाव बनाने की चाल चली है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उसके ऐसे मंसूबों ने हमेशा मुंह की खाई है। अवसरवादी राजनीति का ठप्पा लगवा चुकी पार्टी के इस बार के तेवर को न तो एनडीए तवज्जो दे रहा है, न ही महागठबंधन। बिहार में लोजपा हर तरह से दांव आजमा चुकी है। लोजपा अकेले भी चुनाव लड़ चुकी है और गठबंधन के सहारे भी, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं रहे। पिछले 15 साल में हुए 4 चुनावों में लोजपा के आंकड़े कभी ऐसे नहीं रहे जो उसे सहयोगियों पर दबाव बनाने की स्थिति में ला सके। 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में लालू विरोधी लहर के दौरान वह 178 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 29 सीटें जीतने में सफल रही। हालांकि वह जीत किसी काम नहीं आई, क्योंकि सरकार ही नहीं बनी और विधानसभा भंग कर दी गई। उसके बाद अक्टूबर 2005 में चुनाव हुए तो लोजपा फिर अकेले 203 सीटों पर मैदान में उतरी, लेकिन सिर्फ 10 सीट ही जीत पाई। उस समय रामविलास पासवान ने अफसोस किया था कि अगर वह राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े होते तो शायद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। हालांकि 2010 में वे आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, लेकिन 3 सीट ही जीत पाए। 2015 में हुए पिछले चुनाव में लोजपा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन 4.83 फीसदी वोट पाकर महज 2 सीटों पर ही जीत मिली। इस बार चुनावी साल की शुरुआत से ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होते रहे हैं। उनकी पार्टी हर मौके पर नीतीश का विरोध करने से नहीं चूक रही है। लोजपा के इसी तेवर की काट के लिए जातिगत संतुलन साधते हुए नीतीश ने अपने पुराने साथी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को अपने पाले में कर लिया है। अब चिराग के हर बयान का जवाब देने के लिए नीतीश के पास मांझी हैं। वोट संतुलन के लिहाज से भी मांझी जेडीयू के लिए ज्यादा मुफीद हैं। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे के बाद चिराग का सुर बदल गया है। अब चिराग कह रहे हैं कि बीजेपी जैसा कहेगी वह वैसा ही करेंगे। दरअसल चिराग जानते हैं कि एनडीए में उनकी पार्टी का नंबर जेडीयू और भाजपा के बाद आता है। ऐसे में 143 सीटों पर चुनाव लड़ना दिन में सपने देखने जैसा ही है। यह तभी संभव है जब लोजपा अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी।